अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मेनली दो काम करने हैं इन क्वेश्चंस में। एक तो इंटरवल फाइंड करना है, बल्कि इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहां पर आपके फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, और उसके बाद फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम का मतलब लिया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। सही है। ले जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। ले जी, कुछ डेफिनेशन है। मैं आपका वैसे रिकमेंड यही करूंगा कि लेक्चर नंबर 24 एक मरतबा लाजमी देख लें। ये 26 है, इससे पिछले से पिछला वाला, उसमें हमने डिटेल में ये डेफिनेशन डिस्कस की हैं, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हर एस्पेक्ट से इनको देखा है। तो अभी बच्चे जस्ट इसको मैं रिकॉल करने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। देखिए जी, ये आपके पास स्क्रॉलरी है मीन वैल्यू थ्योरम की, और हमें बताया जा रहा है कि फंक्शन कब इंक्रीज़ करता है कब डिक्रीज़ करता है। सिंपली स्पीकिंग, जब आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिस इंटरवल के अंदर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर फिर डिक्रीज़ कर रहा है। डेरिवेटिव देखें रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट लाइन की स्लोप को। अब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, वापस जाइए ज़रा लेक्चर नंबर 24 देख लीजिए एक मरतबा। उसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि हमें फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में बताता है। बजाय कि हम ये स्टेटमेंट पढ़ें, आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने इस फिगर के ऊपर, इसे समझते हैं। आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, रैंडमली किसी एक फंक्शन का है, और उसके बाद फिर एक्स एक्सिस पर कुछ ये C1 C2 से लेकर C5 तक ये 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये C1 से C5 तक 5 पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, डाउटफुल पॉइंट्स भी हम रफली स्पीकिंग कह सकते हैं। बेसिकली ये कैंडिडेट्स होते हैं फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ से देखते ही पता चल रहा है आपको कि C1 पर देखें, ये स्लोप सिफर आ रही है, डेरिवेटिव सिफर आ रहा है, टेंजेंट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आ रही है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर होगा। C2 पर भी देखें डेरिवेटिव सिफर आ रहा है, C3 पर भी। हाँ, C4 के लिए डेरिवेटिव अनडिफाइन है क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पर हमारी यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं होती। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में दो बातें आपने ख्याल करनी हैं। पहली, ये वो एक्स वैल्यूज़ यहाँ पर आपका डेरिवेटिव इधर इट इज़ सिफर और इट इज़ अनडिफाइन। लें जी, ये है क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन। सिंपल, डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर डेरिवेटिव के लिए वो एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर वो डेरिवेटिव या तो सिफर हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये आपके होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर तो C1 जैसे हम पिक करें तो इसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव जैसे वो बता रहा है पॉजिटिव है। अब क्यों पॉजिटिव है ये फिर से मैं आपको कहूँगा, लेक्चर नंबर 24 एक मरतबा देख लीजिए हिम्मत करके। अब C1 के राइट पे डेरिवेटिव हमारा फिर से पॉजिटिव है, क्या ख्याल है? तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ये कहेगी, इसका लास्ट पॉइंट पढ़िएगा ज़रा, वो कहेगी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव भी हैं, तो फंक्शन नो एक्सट्रीमम, उसका कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि पता भी चल रहा है। C1 पे एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, ना ही लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। C2 पे आ जाइए, C2 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो C2 पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो कि यहाँ से पता भी चल रहा है। C3 पे लेफ्ट पे नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो C3 पे फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। C4 पे देखें, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम होगी। उसने लिखा हुआ है एब्सोलूट मैक्सिमम। लोकल और एब्सोलूट में बेसिक डिफरेंस ये है, लोकल होती है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, एब्सोलूट ओवरऑल होती है। अब ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है, इससे ऊपर कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये एब्सोलूट भी है। अगरचे ये लोकल भी है, लेकिन इसको हम आमतौर पर एब्सोलूट ही लिखते हैं।
C5 लास्ट क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे भी नेगेटिव है। इसका मतलब है फिर ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, यही काम हमने आज करना है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 से 9 तक। 3 पार्ट्स हैं हर क्वेश्चन के। पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज़ कर रहा है, एंड लास्ट में फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, लें जी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। और उसके भी पहले पार्ट में हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर है और वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। हमारे फंक्शन की नेचर इस तरह की है, एक कोशेंट में है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाले फंक्शन में यहाँ चांस होता है कोई पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव या वो फंक्शन अनडिफाइन हो। पता कैसे चलेगा? डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख दीजिए, x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा सीधा सीधा -2। अब -2 लगाएंगे ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है, सम नंबर ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड। लें जी, एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया। 0 कहाँ पर होगा? जहाँ पर न्यूमिनेटर सिफर है। वेरी सिंपल, x² मल्टीप्लाई x-1 प्रोडक्ट है, अलग-अलग 0 कर दें, या x² 0 होगा या x-1 0 होगा। x² का मतलब है x इज़ 0, x-1 का मतलब है x इज़ 1। वेरी सिंपल, 0, 1 और -2, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। बी पॉइंट में हमें इंटरवल मालूम करने हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप लगाइए एक अदद रियल लाइन। ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए हैं वो ज़रा इस लाइन के ऊपर उसको लेबल कर दीजिए। -2 है पहले सबसे, कलर बल्कि हम इसका चेंज करते हैं। ले जी, दिस इज़ -2, उसके बाद हम लेंगे 0 और उसके बाद आ जाएगा 1। एंड इन तीन क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपकी रियल लाइन पे 4 इंटरवल बना दिए हैं। इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, -2 से पीछे वाले, -2 के बाद वाले, और सॉरी -2 और 0 के दरमियान वाले, फिर 0 और 1 तक, और फिर 1 से बड़े नंबर्स। सही है। अब कैसे पता चले डेरिवेटिव के बिहेवियर का? उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने चारों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पिक करना है अपनी मर्ज़ी का, टेस्टिंग नंबर उसको हम बोल लेते हैं। -2 से छोटा हम ले लेते हैं -3, -2 और 0 के दरमियान हम पिक कर सकते हैं -1, 0 और 1 के दरमियान हम ले लेंगे 1/2, और 1 से बड़ा आप ले लीजिए 2। अगेन बता रहा हूँ, नंबर आपका चेंज भी हो सकता है, इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन नंबर्स को अब आपने डेरिवेटिव में पुट करना है, जो कि गिवन था। फंक्शन गिवन नहीं था, याद रहे, हमें डेरिवेटिव गिवन था। तो बल्कि मैं इसको अलहदा लिख भी लेता हूँ बजाय के बार बार ऊपर जाएं। ये है जी x² मल्टीप्लाई x-1 डिवाइडेड बाई x+2। लें जी, ये वाले नंबर्स बारी बारी आपने इस डेरिवेटिव में लगाने हैं, तो आपको साइन का पता चल जाएगा। सबसे पहले -3 लगाइए, -3 का स्केयर, -3 -1 डिवाइडेड बाय -3+2। हमें देखें साइन से गर्ज है, आपका आंसर नहीं भी सही आ रहा, नहीं पता चल रहा, कोई लेंथी है, आप ना करें बेशक, साइन का भी होना चाहिए बस। देखें यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, -3 का स्केयर करेंगे पॉजिटिव, -3 -1 करेंगे नेगेटिव बनेगा, नीचे भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव बनेगा। वो जो भी बन रहा है कोई गर्ज नहीं है, ना भी मालूम करें, लिख लें तो कोई मसला भी नहीं है। उसके बाद लगाइए -1, डेरिवेटिव वैल्यूएट करेंगे -1 पे, तो ये आएगा -1 का स्केयर, देन वी हैव -1 डिवाइडेड बाय -1+2। ऊपर आएगा नेगेटिव आंसर, नीचे आएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल फिर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, एंड देन पुट कीजिए जी +1/2, तो ये आएगा 1/2 का सबसे पहले स्केयर, देन 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 1/2+2। नहीं जी, ऊपर से आएगा नेगेटिव, नीचे से पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर फिर इसका आ जाएगा नेगेटिव। सही है। और लास्ट वाला जो है वो भी हम कर लेते हैं, 2 पुट करना है आपने डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में आपको पुट करना है 2, ये बन जाएगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 -1 डिवाइडेड बाय 2+2।
हर जगह पॉजिटिव आंसर आने वाला है, ऊपर से भी पॉजिटिव, नीचे से भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये फिर बनेगा इसका पॉजिटिव आंसर। तो देख लें जी, हमें पता चल गया डेरिवेटिव के साइन का। अब आप लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पर डेरिवेटिव इंक्रीज़ कर रहा है और मतलब पॉजिटिव है, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन, ये वाला -3 आपने लिया था -∞ से -2 तक। और एक और इंटरवल भी है जहाँ से हमने 2 पिक किया था, ये वाला, मतलब 1 से बड़े नंबर्स के लिए भी आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग की बात की जाए तो वो इंटरवल्स जहाँ पर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था, वो बन रहा था -1 और 1/2 वाला, जो कि -2 से 0 था और फिर 0 से 1 तक था। डेरिवेटिव 0 पे तो 0 है ना, तो इस वजह से 0 को नहीं हम इंक्लूड करेंगे, अलग-अलग लिखेंगे दोनों को, 0 से फिर 1 तक। ले जी, ये सेकंड पार्ट था। सी पार्ट में इटसेल्फ कुछ भी नहीं करना, सेकंड को देखते हुए ही आपको आंसर पता चल जाएगा। सी पार्ट में हमने यूज़ करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे देखिए, मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ। -2 से पहले डेरिवेटिव था पॉजिटिव, उसके बाद था नेगेटिव, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव था। -2 से पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, -2 पे लोकल मैक्सिमम होगा। 0 पे बात करें तो इसके दोनों तरफ नेगेटिव है, 0 पे ना लोकल मैक्सिमम ना होगा ना लोकल मिनिमम होगा। 1 के लेफ्ट पे देखें तो नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 1 पे लोकल मिनिमम होगा। तो यही चीज़ें आपको लास्ट पार्ट में लिख लेनी है। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to -2, x is equal to -2, ठीक है ना, पहला वाला जो क्रिटिकल पॉइंट था। उसके बाद 0 पे कुछ भी नहीं है, 1 पे मिनिमम है, तो लिख लीजिए लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम at x is equal to +1, दैट्स इट। ठीक है, बस यही काम था। डी पार्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, बस बी को यूज़ करते हुए आपको ये 2 लाइंस लिख लेनी है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए ज़रा। सबसे पहले वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसके लिए डेरिवेटिव को लगाएंगे हम 0 या फिर डेरिवेटिव आपका होगा अनडिफाइन। 0 के लिए न्यूमरेटर 0 रखें, मल्टीप्लाई x+4 = 0, और इसके लिए आप रखेंगे डिनोमिनेटर को =0। बता चुका हूँ क्यों रखेंगे। x-3 x+1 = 0, यहाँ से अलग-अलग 0 कर दें, और x+4 = 0, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 और यहाँ से आएगी -4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी आप अलग-अलग 0 कर देंगे, x+4 1 0 होगा या फिर x-3 0 होगा, तो यहाँ से भी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 और +3। तो कुल मिला के ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बने हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वी नीड इंटरवल्स जहाँ पर आपके फंक्शन इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसका आसान तरीका, सबसे पहले रियल लाइन लगाइए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने फाइंड किए हैं ये पुट करें यहाँ पर, आई मीन लेबल करें इसको, रियल लाइन को -4, उसके बाद आएगा -1, देन इट कम्स 2 एंड देन इट इज़ 3। 4 पॉइंट्स थे, रियल लाइन 5 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तो पाँचों में से आपको एक एक नंबर चाहिए। यहाँ से हम ले लेते हैं -5, उसके बाद -4 और -1 के दरमियान से -2 लीजिए, एंड देन -1 और 2 के दरमियान से 0, और उसके बाद फिर 2 से आगे आप ले सकते हैं 2.5, जिसको हम लिखेंगे 5/2, 3 के बाद आप लेंगे 4। ठीक है, एंड ले जी, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 अब आप इनको अपने डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर से अपना डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, सो दिस इज x-2 x+4, अपनी आसानी के लिए हम लिख लेते हैं x-2, सॉरी नॉट 4, 4 ही था, नहीं 2 था, सॉरी,
x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैं वैसे चाहूँगा कि आप ये खुद से ट्राई करें इसको करने की। आपको क्या करना है, पुट करना है ये 5 नंबर्स इस मरतबा ना अपने इस डेरिवेटिव में। चलें एक हम कर लेते हैं। f प्राइम एट -5 इक्वल आ जाएगा -5 माइनस 2, देन इट इज़ -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1 एंड देन -5 माइनस 3। तो देखें जी, अगेन मैं बता रहा हूँ हमें साइन से गर्ज है, आपने साइंस को देखना है। तो इसमें देखें ऊपर नेगेटिव फिर से नेगेटिव, मतलब ऊपर तो पॉजिटिव आंसर बनने वाला है, नीचे भी दोनों नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल आंसर फिर आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब अगले जो पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। आपने वैसे ये स्टेप्स एक्चुअली में करने हैं, ये वैल्यूज़ लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है वैसे। तो खैर -2 के लिए आपका आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 0। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जब आप पुट करेंगे इसमें 0 के बाद हमारा पॉइंट है जी 5/2 f प्राइम, सॉरी नॉट नेगेटिव, दिस इज़ ओनली 5/2। इस पर आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव में आएगा। लेस देन 0 लिख लें या बल्कि जैसे भी आप आसानी लगे, हम नेगेटिव लिख लेते हैं। उसके बाद फाइनली लास्ट नंबर इज़ 4 को जब आप इसमें पुट करेंगे ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो -4 से पिछला मतलब -5 पुट करने से पॉजिटिव आया था, यहाँ पर फंक्शन कर रहा है इंक्रीज़, उसके बाद कर रहा है डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, और उसके बाद फिर डिक्रीज़। 5/2 पुट किया था, नेगेटिव आया था, फिर इंक्रीज़। अब आपने ना 2 लाइन हिम्मत करके ज़रा खुद लिखनी है। कौन सी वाला, ये वाली, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन जो भी इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है, और फिर डिक्रीजिंग इस भी इंटरवल पे डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मैं अगली लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, विच इज़ ओवर बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें कोई ख़ास काम नहीं होता, अब हम जानते हैं। बल्कि पहले मैं लिख लूँ यहाँ पर लोकल मैक्सिमम एट, और साथ में हम लिख लेते हैं लोकल मिनिमम एट, लोकल मिनिमम एट। अब देखें मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, यस -4 पे मैक्सिमम है जी। उसके बाद 2 पे आ जाएं, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, बिल्कुल ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो -4 और 2 पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास रह गए -1 और 3। -1 के पहले डिक्रीज़ है फिर इंक्रीज़ है, तो ये जनाब होगी फिर मिनिमम। इसी तरह 3 से पहले डिक्रीज़ है फिर इंक्रीज़ है, बिल्कुल ये भी मिनिमम होगी। क्या ख्याल है, आपके पास ये भी मिनिमम होगा। x इज़ इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। लें जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। और सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। डेरिवेटिव आपका कहाँ पर सिफर है और कहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो सिफर के लिए हमें एज इट इज़ इसको उठा कर 0 रख देना, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू 4/x², विच कैन बी रिटन एज इन दिस वे। ठीक है, 4/x² इक्वल टू 1 है, यहाँ से आपको मिलेगा 4 इक्वल टू x² यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 के स्क्वायर रूट से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वन इज़ +2 एंड अदर वन इज़ -2। तो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अनडिफाइंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर में आ रहा है x²। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी x² ही डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये उसी से 0 होगा जब x 0 होगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, सही है। नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, रियल लाइन लगाइए, नंबर रखिए ज़रा इसके ऊपर। एक था हमारा -2 देन 0
और उसके बाद है 2। 3 पॉइंट्स ने 4 हिस्सों में हमारी रियल लाइन तकसीम कर दिया। यहाँ से ले सकते हैं आप -3, यहाँ से लीजिए -1, 0 2 के दरमियान से 1 एंड देन 3। लगाइए ज़रा अपने इस डेरिवेटिव में चारों नंबर्स को। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगेन सॉरी ऑफ कोर्स -3 से, एंड 1 - 4 ओवर -3 का स्क्वायर, ये बनेगा 4/9। 4/9 आपका होता है 1 से लेस। जब आप 1 में से माइनस करेंगे आंसर आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद पुट कीजिए ज़रा अपने डेरिवेटिव में -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - 4/-1 का होल स्क्वायर। 1 - 4 आंसर होता है -3 विच इज़ नेगेटिव, सिंपल। और जब इसी तरह से सेम लाइंस में आप 1 के लिए काम करेंगे तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, सही है। 1 के लिए भी सेम यही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 - 4 का आंसर -3 होता है। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ 2, बल्कि 2 नहीं, 2 के बाद वाला 3 जब आप पुट करेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। 1 - 4/9, 1 इसका 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अब आप इसके मुताबिक लिख सकते हैं, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका कर रहा है जी इंक्रीज़, उसके बाद कर रहा है डिक्रीज़। कैसे बता रहा हूँ, डेरिवेटिव को देख के। यहाँ पॉजिटिव है इंक्रीज़, फिर नेगेटिव था डिक्रीज़, फिर नेगेटिव था, फिर डिक्रीज़, लास्ट पे फिर पॉजिटिव था, दैट मीन्स इंक्रीज़ कर रहा है। अब 2 लाइनें आपने फिर बता रहा हूँ खुद लिखनी है। एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2 एंड 2 से इन्फिनिटी। फिर आपने लिख लेना है एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन -2 से 0 एंड 0 से 2, ओपन इंटरवल ऑफ कोर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हमें यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में बताना है। लोकल मैक्सिमम एट, ये मैं पहले लिख रहा हूँ लोकल मिनिमम। अभी बता देते हैं जी कौन सी एक्स वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। वापस ऊपर आए तरह, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के अगर पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये इट्सेल्फ लोकल मैक्सिमम है। यानी इट्सेल्फ नहीं कहना चाहिए, फंक्शन इस नंबर पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए आ गया -2, आगे आ जाए। सिफर के दोनों तरफ साइन सेम है, नेगेटिव का है, कोई वैल्यू इस पर लोकल मैक्सिमम भी नहीं है लोकल मिनिमम भी नहीं है। 2 के लेफ़्ट पे देखें, यानी 2 से पहले डिक्रीज़ है 2 के बाद इंक्रीज़ है, तो ये होगा फिर लोकल मिनिमम, एंड दैट्स इट, ठीक है। ले जी, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। 3 सवाल आज हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।